मतलब आपको शादी करनी जरूरी है अगर आपको ट्रैवल करना है। मतलब अभी भी इंडिया इतना ग्रो नहीं हुआ है कि वो एक सिंगल लड़की को ट्रैवल करने दे सकता है। और वो उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया। आई हैव टू डू दिस वीडियो, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज ट्रैवलिंग अलोन फर्स्ट टाइम। मैं मेकअप करते करते स्टार्ट करती हूँ। वैसे मेरा काफ़ी अच्छे से रेडी होने का मन है, बट आपको रीज़न आगे पता चलेगा। अभी तो शाम हो गई है, बट 7 बजे तक धूप रहती है, तो आई थॉट कि थोड़ी सी सनस्क्रीन में अप्लाई कर देती हूँ। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। इट्स नॉट ईजी कि कोई लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर ट्रैवल कर रही हूँ। मैं दिल्ली भी गई हूँ, मुंबई भी गई हूँ। मुंबई यहाँ से इतना दूर नहीं, बट दिल्ली मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैं इवेंट के लिए गई थी। विशलिंग के इवेंट के लिए मैं दिल्ली गई थी फर्स्ट टाइम। तब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डर लग रहा था, बट उनकी एंड से सारी चीज़ें थी और वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो इतना कुछ नहीं लगा। मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक कि येस आई कैन डू इट। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे चेक इन होगा, क्या चीज़ें होती है। ये सारे वर्ड्स भी मैंने पहली बार सुने थे। एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर फार्मर फैमिली आप बोल सकते हो, जो कि गांव में रहती है। मैं तो गांव में नहीं थी काफ़ी साल तक, बट हाँ वहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। मेरा पूरा बचपन वहाँ गया है। वहाँ की लोगों की मेंटालिटी, ये सब चीज़ें ना बहुत लाइक, मतलब वहाँ से मुझे निकल के फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के दिल्ली जाना वो इजी नहीं था। मैंने सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद मेरे 2-3 ट्रिप हुए फ्लाइट से। मैं बनारस गई थी, राजस्थान गई थी और जयपुर गई थी। मतलब ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ बिकॉज मैंने इसे ब्लिंकिट से मंगवाया था। मेरे पास है ना एक फाउंडेशन है, लेट मी जस्ट शो यू। अभी मुझे फाउंडेशन लेना भी है। दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी। ये हेवी फुल कवरेज देता है, मुझे इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। एंड के ब्यूटी का ये लाइट वाला फाउंडेशन है, पूरा खत्म हो गया। मेरे पास अभी कुछ था नहीं, तो मैंने ये ब्लिंकिट से मंगवाया था। मैंने सोचा कि अभी इससे ही थोड़ा बहुत चटपटा मेकअप करती हूँ। लाइक इससे कैसा ना थोड़ा सा स्किन ठीक हो जाती है, लाइक इसमें थोड़ी सी शाइन है। और ये वाला ना मैं पहले यूज़ करती थी लाइक कॉलेज डेज में वगैरह। दिन भर अच्छे से लुक देता है। सो कम टू द पॉइंट। मैं भटक जाती हूँ बात करते करते, बट ये वीडियो आप एंड तक देखना बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता लगेगी। अगर आपने अभी तक कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया है और आप करना चाहते हो, तो मैं बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ बट पोस्ट नहीं करती हूँ। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो। ये जो ट्रिप था ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं अभी ट्रिप में ही हूँ। सो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं कुछ क्लिप आपको आगे मिलेगी, कुछ क्लिप पीछे मिलेगी, बट यू हैव टू स्टिक टू दिस वीडियो। अगर आप कोई भी ऐसी प्लेसेस पर ट्रैवल करें ना, वहाँ पे कम्युनिकेशन इशू है, तो आपको सोच समझ के जाना चाहिए। तो मैं आई हूँ तिरुपति, और तिरुपति की मैंने डायरेक्ट फ्लाइट्स देखी। सो दैट इज़ सो एक्सपेंसिव। लाइक इट कॉस्ट अस अराउंड 12,000 रुपीज़। 2-3 दिन पहले की फ्लाइट देखी थी मैंने। ऑब्वियसली 1 महीने पहले से मेरा कोई प्लान नहीं था, हानि चल रहा था। सो मैंने 3-4 दिन पहले प्लान किया। सो एक्सपेंसिव लग रही थी। वैसे अगर मैं चेन्नई आती थी, मतलब मैं जिनके थ्रू टिकट बुक करवाती हूँ, दे सेड कि एक काम करो, आप चेन्नई का टिकट बुक करवा लो, 5,000-6,000 में हो जाएगा। तो मेरा 5-6 हज़ार के आसपास टिकट हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने वो कर लिया, क्योंकि आज पहली बार मैं ये पाउडर लगा रही हूँ। पूरा डब्बा टूट गया, बट पाउडर यूज़ नहीं की। सो हाँ, मैं बोल रही थी कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप चेन्नई जाओ। चेन्नई से आप 140-170 किलोमीटर से बस से ट्रैवल कर लेना, तो टिकट भी आपको कम जाएगा। आई सेड ओके, अगर मेरे 4-5 हज़ार रुपये बच जाते तो वाई नॉट जाएगा। तो मैंने चेन्नई में आई, आपने देखा होगा वीडियो में, और मैं वैसे बीच बीच में चला भी दूंगी अगर लगा तो। बट अभी हम बात करते हैं कि सोलो ट्रैवल्स में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। सिंगल लड़की को ट्रैवल करना मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अभी भी इंडिया इतना ग्रो नहीं हुआ है कि वो एक सिंगल लड़की को ट्रैवल करने दे सकता है। मतलब आपको शादी करनी ज़रूरी है अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको मंदिरों में घूमना है। मतलब ये भी हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस मेरे आपके साथ शेयर करूंगी। मैं चेन्नई से आ रही थी तिरुपति, और 140 के आसपास डिस्टेंस है। आप एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगी, बट उसके आसपास है। तो मुझे 3 घंटे लगने वाले थे वहाँ से निकलने के लिए। बट एयरपोर्ट से तो मैं डायरेक्ट बस स्टॉप पे नहीं आ सकती ना, मतलब मेरी फ्लाइट बस स्टॉप पे लैंड नहीं करेगी। तो मुझे एयरपोर्ट से बस स्टैंड तक आना था। लिटरली यहाँ पे इतने लोग तमिल में बात कर रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश, दे जस्ट अंडरस्टैंड तमिल लैंग्वेज। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने सोचा कि किसी से कैब लेने से बेटर है ओला उबेर इज़ बेस्ट। तो मैंने ओला की कैब बुक की, बट ओला वाला कैब एक्सेप्ट कर रहा है एंड मुझे कॉल करके बोल रहा है कि कैब अगर 400 रुपये में पड़ रही है, सो ही सेइंग कि 800 रुपीज़ पे करो, 700 रुपीज़ पे करो, तभी हम आएंगे।
2 बार कैब कैंसिल की, मैंने खुद ने कर दी क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी मांग रहे थे। मैंने नोटिस किया वहाँ पे उबेर की ज़्यादा कैब्स आ रही थी। वहाँ पे एक मुझे लेडी भी मिली, शी सेड टेक माई नंबर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉल मी। वहाँ पे इतने सारे लोग मुझे इरिटेट कर रहे हैं कि मैम कैब चाहिए, और रेट पूरे डबल बता रहे हैं। सो उस बंदे ने बोला उसके ऑफिस की कैब है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको ओला से ही जाना पड़ेगा, उसको ऑफिस उसको रिफंड करता है उनकी लैंग्वेज में। तब वो बंदे सब चले गए एंड उसके बाद में मैंने दिमाग लगाया, वो लड़की भी चली गई थी, मैंने देखा उबेर की कैब ज़्यादा आ रही थी तो मैंने उबेर बुक की एंड टच वुड अच्छी बात है कि मुझे कैब मिल गई और उन्होंने मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप किया। बस स्टॉप में मैं जैसे कार से नीचे उतरी, उन्होंने लगेज दिया, मैंने उस अंकल को कैश दी एंड सडनली एक आदमी बस स्टॉप की जहाँ पे ऐसे राउंड था उसमें खड़ा था और अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लाइक 6 o'clock एट द मॉर्निंग। काफ़ी लोग बस स्टॉप पे सो ही रहे थे दिस टाइम। तो वो अंकल मुझे बोलते हैं कि हाँ मैडम किधर जाने का है। सो आई वॉज लाइक कि ये उसके बस के कंडक्टर के कपड़े होते हैं ना, वो ऐसे कपड़े उसने पहने हुए थे। ही वॉज लाइक कि आपको कहाँ जाना है। तो पहले मैंने बोला कि उसने कुछ तो बात की, मुझे नहीं पता, बट ऐसे इशारों से मुझे लगा बिकॉज वो तमिल में बात कर रहा था। सो मैंने बोला कि हिंदी, सो ही सेड हिंदी, इंग्लिश, तमिल। मैंने बोला हिंदी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो कहाँ जाना है आपको, तो मैंने बोला तिरुपति। सो दे सेड कि यहाँ तिरुपति के लिए तो यहाँ से बस जाती नहीं है। और वो जो बंदी मुझे मिली थी उसने भी मुझे बोला था कि तिरुपति के लिए तो बस जाती है यहाँ से, उसने मुझे कंफर्म भी किया और इवन मैंने गूगल भी किया था, मैंने रिसर्च भी किया था। सो बस तो मेन बस स्टॉप था, लाइक पुणे में जैसे शिवाजी नगर होता है, हर एरिया का एक मेन बस स्टॉप होता है। उन्होंने बोला कि नहीं अभी अंधरा अलग है, ये अलग है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला फिर कहाँ से मिलेगी। सो दे सेड यहाँ से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है, वहाँ से आपको बस मिलेगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फिर मैं यहाँ से बस से चली जाती हूँ 18 किलोमीटर, फिर वहाँ से मैं ले लूँगी। मतलब आई वॉज लाइक कि मैं उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ऐसे बोला उनको कि हाँ ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए तो बस मिलेगी ना। सो दे सेड नहीं, वहाँ पे आपको यहाँ से बस नहीं मिलेगी, आपको सर्कल पे जाना पड़ेगा। फिर सर्कल पे मैंने बोला ये बस स्टॉप है, ये मजाक है। और लाइक मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया एंड मैंने बोला फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। सो ही सेड कि उसने टाइम में मैंने अपने दिमाग में सोचा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि हाँ फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। सो ही सेड एक काम करो, आप आए उसी वही कैब ले लो। तो मैंने बोला कि वापस मैं 18 किलोमीटर जाऊँ, मतलब मैं 1000-2000 वापस खर्च करूँ, तो मैं क्यों फ्लाइट के पैसे बचा के यहाँ तक आई हूँ। तो मेरे से दिमाग में आया, तो मैंने बोला कि नहीं तो कैब से तो नहीं जाऊँगी मैं। तो बोले कि एक काम करो, आप डायरेक्ट तिरुपति के लिए कैब ले लो। मैंने बोला हाँ तिरुपति। जैसे उस बंदे ने बोला कि आप तिरुपति के लिए कैब बुक करो, मेरा दिमाग इतना गंदा दौड़ा कि लाइक कुछ तो गड़बड़ है। सो मैंने बोला कि ठीक है मैं देख लूँगी, और मैं अंदर चली गई बस स्टॉप के। और अंदर जाते मैंने और एक पर्सन से बात की, मतलब 2-3 लोग थे जो कि कंडक्टर रहते बस के। सो ही सेड कि पूछा तिरुपति के लिए, उन्होंने बोला वहाँ बस लगी है। एंड जैसे मैं वहाँ गई तो 3 बसेस लगी थी और बाहर खड़ा आदमी मुझे बेवकूफ़ बना गया। मुझे मतलब मैं बस में बैठी, वहाँ तक जाने तक मेरे पास 3-4 बार थॉट आया कि कितने पागल लोग होते हैं, मतलब ऐसे किसी को बेवकूफ़ बना लिया तुमने। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिससे हमको समझ में आएगा आप बाहर से आए हो, आप अकेले हो। सो दे विल ट्राई टू दे विल गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन। एक ही इंटेंशन होता है, मेन इंटेंशन होता है पैसा कमाना। देयर इज़ नो सेकेंड थर्ड इंटेंशन। और मैंने आई थिंक मेरा काउंटर का वो लाया ही नहीं है। आई एम सो स्टूपिड। सो अभी काजल भी नहीं दिख रहा है। वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगी बिकॉज आपको झूठ बोलेंगे, आपको गलत एड्रेस बताएंगे ताकि उनका प्रॉफिट हो। सो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो और कोई जानबूझ के आपके पास आ रहा है, मतलब आप कहीं खड़े हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो और कोई आके आपको कुछ पूछ रहा है ना, सो कीप दैट इन माइंड कि वो बंदा आपके पास क्यों आया है। सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन है। देखो रिस्क कभी भी नहीं लेनी है। ये मत सोचो कि उसको लगा होगा कि आपको थोड़ी हेल्प कर देते हैं ये वो भाई कोई नहीं आज के ज़माने में कि जानबूझ के मतलब आप किसी को ना बताओ आप प्रॉब्लम में हो और वो सोच खुद ही समझ ले कि आप प्रॉब्लम में और आपके पास आ जाए। सो अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है, कोई भी फीमेल आ रही है, सो कीप दैट इन माइंड, उनका कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। सो तभी आए हैं, ठीक है। वहाँ से मैं बस में आई, काफ़ी अच्छी जर्नी रही। मैं सो गई थी बिकॉज मेरी नींद नहीं हुई थी। एंड बाकी के जो सारे लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे बेकार थे, तो कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे भी मिले ट्रिप में। मतलब वहाँ पे सब सपोर्टिव थे। लैंग्वेज नहीं भी समझ में आ रही तो फिर भी वो कोऑपरेट कर रहे थे। और उसके बाद में मैं फ्रेशन अप हुई। बाकी की चीज़ें आप देख लेना वीडियो में, बीच में मैं लगा दूंगी।
सो रात की मेरी 1 बजे की फ़्लाइट थी, तो मेरी हालत पे बिल्कुल भी मत जाना। मैं ऐसे तैसे रेडी होके फाइनली पुणे से चेन्नई के लिए फ़्लाइट मैंने पकड़ ली थी एंड मैं 12 बजे के आसपास ही एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी टायर्ड थी बट उतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं चेन्नई जा रही थी। एंड लुक एट द व्यू, मतलब इस व्यू को देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था पूरा। मतलब ये पुणे से बाहर चेन्नई जाने के बाद का व्यू है एंड आप देखो ये चेन्नई का जो बीच है ना वो दिख रहा था। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ जाऊँ बट मैं जा नहीं पाई बिकॉज मेरी ट्रिप थोड़ी सी प्लान थी और कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो लेट्स सी। ओके, फाइनली मैंने चेक इन कर लिया है। ओके, रूम दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ बिकॉज 11 बज रहे हैं। मुझे बहुत गंदी भूख लगी। कल रात में भी मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है। मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी खाना डिलीवर होता है होटल में, बट आई थॉट कि फ्रेश होके मैं बाहर कुछ अच्छे होटल में जाके खाना खाती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिया है, मतलब अच्छा ही है वैसे। ये एंट्रांस है, यहाँ पे कुछ ऐसे टेबल्स वगैरह है एंड दिस इज़ द रूम। यहाँ पे टीवी वगैरह है, एसी रूम है और बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है। एट दिस साइड कबर्ड्स है एंड ये साइड में वॉशरूम है। ऑटो वाले को बोला कि मुझे 2-3 होटल्स दिखाओ अच्छे, जो कि क्लीन साफ़ सुथरे हो और बजट में भी हो। सो उन्होंने मुझे 3 ऑप्शंस दिखाए थे। 2000 रुपीज़ कॉस्ट करता है एसी रूम का, नॉन एसी 1500। बट लकीली मुझे ये होटल मिला जहाँ पे 1200 नॉन एसी है एंड विथ एसी 1700 है। आई थिंक 16 पे भी करते थे बट मैंने बार्गेन नहीं किया। बट मेरी बाद में एक लेडी आई, उनको उन्होंने 16 में दिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, इट्स ओके। तो मुझे लगता है कि 1700 में वर्थ इट है। और मैं थोड़ा फ्रेश होके फिर आपसे मिल। लिटरली इतनी बेकार नींद आई है मुझे। मैं इतनी बड़ी बड़ी गधी हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप सबको बताऊंगी कि सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। और बिफोर 5 to 10 मिनट्स बैक मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे अपने घर जाना है। नींद में थी मैं पूरी। नींद अच्छे से नहीं हुई, 2 घंटा सोई थी। तो उस नींद में मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था और आई वॉज थिंकिंग कि क्यों जाना है, मन नहीं है। अकेले उठ के कि सब कुछ सोचो और जाओ, बिल्कुल भी मन नहीं। फ्रेश हो गई हूँ और आई वाज प्लानिंग कि मैं आज एक टेम्पल विजिट करने जाऊंगी बिकॉज ऑफ अभी 2 बज रहे हैं एंड आई हैव जीरो क्ल्यू। वैसे मेरा यहाँ पे 3 दिन का प्लान है। रिटर्न की टिकट्स मैंने अभी थोड़ी सोने से पहले बुक किए हैं और लेट्स सी। मैं पहले एक मंदिर जाऊंगी और तिरुमला का मेरा कल का प्लान है बट मुझे कोई आइडिया नहीं अभी यहाँ पे। एंड ऐसे होता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं ना, आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हो। अभी मुझे लगता है यहाँ से अगर मैं बाहर देखूँ ना तो बस स्टॉप है एंड मुझे यहाँ पे नीचे भी एक ऐसे बैनर लगा हुआ मिला था एंड ओ माय गॉड इट्स रेनिंग। गंदी गर्मी हो रही थी एंड सब लोग मुझे बोल रहे थे उधर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, मत जा मत जा। मुझे तो बुलावा आया था, गोविंदा गोविंदा। मैंने सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाया है। बस ये गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे मैंने खाना खाया, दैट वाज पथेटिक एक्चुअली। आई फील कि मैं पुणे में बैठ के अच्छा साउथ इंडियन खा सकती हूँ बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस नियर बाय, कुछ भी नहीं था। सो मैंने थोड़ा सा खाया है। अब मेरा कुछ मन भी नहीं खाने का एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर बारिश देख के। वो ब्रिज देखो, ओ माय गॉड, बहुत सही लग रहा है। और थोड़ी देर पहले इतनी गंदी धूप थी और यहाँ से आई एम प्लानिंग टू गो टू द पद्मावती टेम्पल और बस मिल जाती है। ये पीछे अंकल बैठे, इन्होंने मुझे बताया। सो लेट्स सी, हम जाके देखते हैं। आई थिंक 20 रुपीज़ टिकट है और डायरेक्ट बस मिलती है। हम पद्मावती टेम्पल जा रहे हैं और अंकल ने बोला था कि यहाँ से 20 रुपीज़ लगते हैं और बट वो बस मिली नहीं, तो ये फ्री बस है जिससे हम पहले तिरुपति जाएंगे, वहाँ से फिर पद्मावती टेम्पल जाएंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब लाइक मुझे लगा था कि मैं कैसे 2-3 दिन यहाँ पे ट्रैवल करूँगी बट इतनी ज़ोर से बारिश हुई है ना, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि वाओ मस्त घूमते रहो, मतलब एकदम रिफ़्रेश हो गई मैं। और वैसे मैं यूजुअली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ बट एक अंकल है, वो बाहर रह के आए, उनको हिंदी आती है, तो वो मेरे से बात कर रहे थे और मुझे
कहीं पे भी थोड़ा सा भी अटपटा लगा तो आई विल जस्ट क्विट माई सेल्फ। बट वहाँ अभी तक तो कुछ लगा नहीं। वो बहुत बुढ़े भी हैं। दे सेड कि मैं आपके साथ चलता हूँ पद्मावती टेम्पल तक, आपको छोड़ देता हूँ वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, भाई नॉट। उनको लगा मैं अकेली आई हूँ पुणे से, सो दैट्स द रीज़न मे बी। और उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ यहाँ से यहाँ जाऊँ। और कल सुबह मैं जाने वाली हूँ मेन टेम्पल में। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड मैंने प्लान किया है कि मैं साड़ी पहनूँगी, बट पता नहीं कि हाउ इट विल वर्क, सो लेट्स सी। अभी तो मैं काफ़ी फ्रेश लग रही है ना। वैसे मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ। ये बस आगे से कुछ ऐसी है। ये अंकल है, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। पूरा मौसम एकदम क्लाउडी हो गया, बहुत जोर से बारिश भी होके गई आगे। Now I'm going to talk about the worst पार्ट ऑफ दिस ट्रिप, जो कि अभी ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा। मतलब मैं पूरी जर्नी आपने देखी होगी। आई होप कि आपने मेरा सब चीज़ें देखी होगी। सो मैं बीच में जैसे कुछ हुआ है उसका एक्सपीरियंस और साथ में सब लगा दूंगी। सो अभी क्या हुआ ना कि मैं गई थी एक टेम्पल, तो मैं सब गूगल करके सब चीज़ें करके गई थी। आपने सब देखा होगा, मुझे बसेस वगैरह मिली, सब कुछ अच्छा था। तो वहाँ पे भी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं 2-3 लेडीज़ थे, मैं उनसे बात कर रही थी कि यहाँ से रिटर्न जाने के लिए क्या है। वैसे तो मुझे पता था कि बस मिलती है, बट हम एक बार रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी वही किया कि मैंने उस लेडी से पूछा, और वो 3-4 थी, और वो कुछ पता नहीं उनका क्या कैंप था समथिंग, सबने एक जैसे ड्रेस कोड पहने थे। उन्होंने बोला यहाँ पे बस आती है, बट मुझे रिटर्न तिरुपति नहीं जाना था, बिकॉज मुझे कोई और प्लेस पे विजिट करने जाना था। ऑब्वियसली मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि यहाँ पे नियर बाय और क्या देख सकती हूँ। मेरे पास टाइम था, 4 बज चुके थे। सो मैंने देखा कि पद्मावती टेम्पल नियर था वहाँ से। तो मैंने सोचा कि हाँ, वैसे भी गोविंदा के दर्शन करने से पहले हम पद्मावती के दर्शन करना भी ज़रूरी है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी पद्मावती के दर्शन करने चलते। बट मुझे ये नहीं पता था कि कोई भी बस डायरेक्टली पद्मावती तक जाती है या फिर मुझे तिरुपति होकर पद्मावती जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी। तो सडनली एक अंकल आते हैं, कहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ आई डिड नॉट रिमेंबर कि व्हाट वाज हैपन, कहाँ से हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। वो भी बस स्टॉप पे थे, मैं भी वहीं पे थी, और वहाँ पे ऑटो स्टॉप भी था। तो एक ऑटो वाला मुझे बार बार पूछ रहा था कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ऐसे लोग इरिटेट करते हैं आपको रेगुलर जगह पे भी करते होंगे। तो शायद उस बंदे ने मुझे वहाँ पे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। सो मैंने बोला पद्मावती जाना है। तो उन्होंने बोला फ्री की बस मिलती है यहाँ से, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये वो। मैं आपको बताता हूँ, रेड कलर की बस आती है। मैंने बोला ठीक है, आप भी बस स्टॉप पे, वैसे बहुत सारे लोग थे। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं वैसे दिन दहाड़े किसी से नहीं डरती हूँ। वो आदमी एकदम बुढ़ा था, आपने वीडियो में देखा होगा। उन्होंने मुझे हेल्प की, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं इतनी बेकार लग रही हूँ, बट मैंने शैम्पू भी नहीं लाया ताकि मैं अपने बाल सॉफ्ट कर पाऊँ। पता नहीं कल क्या ही हालत होने वाली है मेरी। सो या दैट्स दैट। यस, आई वाज सेइंग कि उन अंकल ने मेरी हेल्प करी। एंड देन वैसे मैं लेना नहीं चाहती थी उनकी हेल्प, और मैंने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई। इतनी पागल हूँ मैं, मेकअप कर लिया और लिपस्टिक नहीं लगाई। आई वॉज सेइंग कि उन अंकल ने मेरी हेल्प करी। वो उन्होंने बोला कि आप ये वाली बस आती है उससे जाना। तो आई वॉज लाइक कि अंकल कोई और बस नहीं जाती है क्या, क्योंकि बहुत टाइम तक कोई बस वहाँ पे आ नहीं रही थी बस स्टॉप पे। तो मुझे लगा कि यार बाकी तो बसेस जा रही है, मैं उससे चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो आती है ना फ्री वाली बस, तो उससे चले जाना। तो मैंने सोचा कि यार मैं 20-30 रुपये, अंकल ने मेरी हेल्प करी है तो 30 रुपये 40 रुपये क्या ही होता है, मैं चली जाती हूँ। नॉर्मल सिटी बस जैसी बसेस थी। तो बट अंकल ने बोला कि नहीं मैं भी उधर जा रहा हूँ, तो कोई नहीं, आप उसी बस में चले जाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो। अभी अंकल के पास शायद पैसे नहीं होंगे, उनको फ्री की बस में जाना है, तो मुझे भी उसमें बैठा रहे, ऐसा मुझे लगा एक पल के लिए। बट मैंने इतना दिमाग नहीं लगा, दिन दहाड़े कौन ही क्या ही कर लेगा। सो मैं बस, जैसे बस आई, वेट करने के बाद थोड़ी देर बाद बस आई। अंकल बस में बैठ गए, बहुत सारे लोग नहीं थे, आपने वीडियो में देखा होगा। अंकल बैठे सीट पे एंड ही वॉज लाइक सटक गए और मुझे बोलते यहाँ बैठो। भाई पूरी बस खाली बैठी, मैं आपके बाजू में क्यों बैठूं। और इतने मतलब बुढ़े अंकल थे वो कि मुझे कोई डाउट ही नहीं आया उनको देख के कि ये बंदा कोई फ्रॉड हो सकता है। सो वो बैठे आगे, मैं उनके पीछे वाली सीट पे बैठी। तो मुझे बोलते हैं कि बेटा गलत मत समझना, आप मेरी बेटी जैसी हो, आप अकेले आए हो, और आप कहाँ से हो। मैंने बोला कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो बोले आप इतने दूर से आए हो, अकेले हो, आप अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं आए। मैंने बोला कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ, मैं वेल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ, दैट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने आपको कुछ पूछा है तो आप उसका आंसर दो और आप जा सकते हो। ऐसा मुझे लगा कि 10 चीज़ें इनको बोलूँ, बट मैंने उनको बोला कि उनके काम रहते हैं। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ आता है मुझे, तो मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, मुझे आदत है, ऐसे बोला उनको। तो बोलते हैं कि
हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको हेल्प कर दी। मुझे हिंदी आती है, मैं यहाँ वहाँ रह चुका हूँ, मैं मुंबई में भी काफ़ी साल तक था, तो मुझे हिंदी आती है। उनको बहुत अच्छी हिंदी नहीं आ रही थी, जैसे कि मैं यहाँ का ही हूँ, ये वो। और फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं भी मंदिर चलता हूँ उधर, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। मैंने बोला अभी तो ये तिरुपति जा रहे थे बस में, अब तो ये मंदिर तक चल रहे हैं। तो बोले कि कोई नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा मंदिर तक, ताकि मुझे मंदिर तक मैं आपको छोड़ दूंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा सेफ मुझे लगे कि आप पहुंच गए करके, आप अकेले आए हो। बेटा तुमको किसी भी चीज़ की जरूरत होगी ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अपना नंबर देता हूँ तुमको, ले लो मेरा नंबर, आपको कुछ यहाँ पे हेल्प लगी तो। आई वॉज लाइक कि हाँ पहले भी बोला था, तो मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर ऐसे कि मैं कभी भी बंद कर सकती हूँ, तो वो यूजुअली मैं बाकी लोगों को देती हूँ, मैं परमानेंट नंबर आपका किसी को नहीं देती हूँ। तो उन अंकल को भी मैंने दूसरे मोबाइल वाला नंबर दे दिया, सेकेंड फ़ोन वाला, और मैंने मिस कॉल दे दिया, बस मैंने कॉल नहीं किया, मैंने मिस कॉल दिया, ठीक है। वहाँ से हमारा कॉन्वर्सेशन बंद हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि आप मैं शिरडी आऊँगा तो कभी आपको बोलूँगा ये वो, तो मुझे बहुत नॉर्मल लगा, कुछ भी ऐसे उटपटांग नहीं लगा। फिर उसके बाद में वो बस तिरुपति तक ही गई, उसके बाद में हमें ऑटो से जाना पड़ा। उन्होंने बोला यहाँ तक जाती है, आपको अभी पद्मावती टेम्पल के लिए यहाँ से ऑटो ले लो। तो ऑटो मतलब पास में ही था, 20 रुपीज़ लिए पर पर्सन, ऑटो वाले ने, शेयरिंग ऑटो था। तो मैं अपना कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकती थी, बिकॉज अंकल बोल रहे थे चलो बेटा, चलो बेटा। तो मैंने बोला ठीक है। तो शेयरिंग ऑटो में थे, तो मैंने उतरते हुए अंकल के भी पैसे दे दिए। मैंने 20 रुपीज़ मेरे, 20 उनके दे दिए। मैंने बोला रहने दो अंकल आप। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास है ना कार्ड है, तो वहाँ से हमारे इमीडिएट दर्शन हो जाएंगे। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए कार्ड, आप जाओ यहाँ से, जस्ट लीव मी अलोन। मेरा ऐसा माइंड हो रहा था ना कि जस्ट मुझे मेरे हिसाब से जाने दो, मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ। बट अंकल को समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, लॉकर में सामान रखा, सब चीज़ें की। उसके पहले अंकल मुझे एक अंदर लेके गए, बोले कि यहाँ से दर्शन हो जाएंगे। तो पुलिस वाले हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, 2 गेट थे। तो पता नहीं उनकी लैंग्वेज में क्या क्या बातें कर रही थी, बट मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि वो पुलिस वाले इनको डिनाई कर रहे हैं कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। पुलिस वाले ने बोला उधर बैग रखो, ये करो वो करो, वो उनकी लैंग्वेज में, बस अंकल को फॉलो कर रही थी। फिर हमने बैग रखा, मोबाइल लॉकर में रखा, और फिर वापस वो अंकल मुझे पुलिस वाले के उधर लेके गए, बोले कि अभी मेरे पास कार्ड है, मेरे को जाने दो। पुलिस वालों ने तब भी मना किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बहुत इंसल्टिंग लगा, बिकॉज मैं ऐसी बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो मैंने उनको सीधा बोला कि अंकल आप जाओ। तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा चलो, और अंकल आगे निकल गए। ठीक है, थोड़ा सा 100 मीटर आगे गए, मैं पुलिस वाले अंकल के पास ही खड़ी रही। मैंने उनको बोला कि मुझे ना इनकी लैंग्वेज, आप क्या बात करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस भगवान के दर्शन करने हैं, कैसे होगे बताओ। तो पुलिस वाले ने बोला आपको उधर जाकर टोकन लेना पड़ेगा, 200 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन के बाद आपके दर्शन होंगे। तो मैंने बोला ये अंकल मुझे कहाँ से दर्शन करवा रहे, तो बोले उनसे दर्शन हो ही नहीं सकते, उनको मैं कब से समझा रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि वो अंकल तो मुझे बोले मैं दर्शन दिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मुझे समझ में आया, देखो तुम अगर यहाँ के हो और तुमको सब चीज़ें पता है, वो तो मेरे बोल रहे थे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम यहाँ के हो तो तुमको पता होना चाहिए कि मंदिर के दर्शन कैसे होते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं था। और फिर मैंने उन पुलिस वालों को बोला कि मैं इनके साथ में नहीं हूँ, ये जस्ट मुझे मिले और इन्होंने ऐसे ऐसे बोला तो मैं इनके साथ हूँ, बट अभी मैं नहीं हूँ। तो अंकल मेरे पास आए और पुलिस वालों ने जो झाड़ा उस अंकल को, जो झाड़ा क्या बोलूँ मैं, उनकी लैंग्वेज में को समझ में आया कि निकलो अभी यहाँ से, ऐसे बोला। तो मैंने अंकल को बोला एक काम करो, आप अपना लॉकर से सामान ले लो और अपना बैग ले लो और आप जाओ, मैं अपना दर्शन ले लूँगी। तो मैंने अंकल की बात ही नहीं सुनी, मैंने जाके वो लॉकर से सब सामान लिया, उनको दे दिया, मैंने अपनी रिसिप्ट अपने पास रखी और अंकल को कर दिया बाय। अब वहाँ से मैं लगी लाइन में 200 रुपीज़ के टिकट के। लाइन में लगने के बाद मेरे अराउंड 2 घंटे के बाद, मतलब दर्शन लेके मैं बाहर आई थी, 2 घंटे लगे मुझे प्रॉपर प्रोसेस में। वहाँ पे काफ़ी वेटिंग था, बहुत सारी चीज़ें थी और अंकल मुझे बस जाते हुए दिखे थे, बट मैंने नहीं देखा वो कहाँ गए। उसके बाद में 2 घंटे बाद में मैं बस बाहर गई। मुझे दर्शन, स्लॉटेड दर्शन के टिकट लेने थे। मुझे ऐसा था कि मेरे को कल दर्शन लेने हैं, मुझे आज जाना पड़ेगा टिकट लेने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा रश कर रही थी, बस 7 बज चुके थे। आई वॉज लाइक आई हैव टू गो। तो मैंने जैसे मंदिर से बाहर आई, मुझे पहली ऑटो दिखी, मैंने ऑटो वाले बोला मुझे यहाँ पे जाना है। तो उन्होंने बोला 100 रुपये, मैंने बोला चलो, मतलब मैंने कुछ और बात की ही नहीं। और जैसे मैं वहाँ से वहाँ तक गई, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था, हार्डली 15 मिनट्स में वहाँ पे पहुँची। जैसे मैं पहुँची अंकल का कॉल आया मुझे, हाँ बेटा आपने लड्डू लिया, आपने दर्शन किए। मैंने बोला कि मेरे को 2 घंटे लगे। अंकल को कैसे पता कि मैंने दर्शन लिए नहीं लिए, मतलब अंकल का कॉल आना था तो 1 घंटे पहले भी आ सकता था या फिर और 1 घंटे बाद आ सकता था, बट जैसे मैंने दर्शन लिए उसके बाद थोड़ी देर से मुझे कॉल आया, मतलब अंकल बाहर ही बैठे थे। मैं ऑटो में बैठ के गई, उन्होंने देखा, बट ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि मुझे फॉलो कर पाए, क्योंकि वो जब पैसे निकाले थे मैंने देखे था 50 और 30 रुपये ऐसे कुछ नोट से उनके पास, बस दैट्स इट, और गरीबी लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि अंकल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब मुझे पूछा, मैंने बोला अंकल मैंने लड्डू नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए था, अभी मैं बिजी हूँ, आपको कुछ रहेगा तो मैं कॉल करूंगी। नहीं आपको कुछ खाने का लाके देना है, आप कहाँ हो, मैं लाके देता हूँ घर से, नाश्ता वगैरह ये वो। मैंने बोला अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं आपको कॉल करूंगी खुद से, आप मत कॉल करो मुझे, ठीक है ओके। सो मैंने कॉल काट दिया और मैंने उसी टाइम पे अंकल को इनकमिंग कॉल से ब्लॉक कर दिया, बिकॉज मुझे
ठीक नहीं लगा था, उसी टाइम पे नहीं लगा था जब वो मुझे झूठ बोला था उन्होंने कि मैं आपको टिकट दिला दूंगा ये वो। तब मैंने उनको, मुझे उस टाइम पे डाउट हुआ था, बट मैं टाइम नहीं मिला। बाद में जब से उनका कॉल है मैंने ब्लॉक कर दिया इनकमिंग कॉल पे। 8 बजे मतलब 1 घंटे के बाद में मैंने मोबाइल नहीं देखा था, मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं स्लॉटेड लाइन में लगी थी। वो तो बहुत गंदी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट वो लाइन में बैठी थी मेरे दूसरे फोन पे, जो कि वो हमेशा साइलेंट पे ही रहता है, वाइब्रेशन पे रहता है। उस पर अंकल ने उस वेज पे हम दोनों का एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही, और उस पर एक वॉइस नोट भेजा था जिसमें कुछ आवाज़ नहीं थी, बस ट्रेन जाने की आवाज़ आ रही थी और पूरे 1 मिनट तक की वॉइस थी। मैंने सोचा अंकल ने पहले बात तो ग्रुप क्यों बनाया, ऊपर से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, मतलब उनका पता नहीं क्या प्लान था, क्या वो सोच रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो ग्रुप इमीडिएटली एग्जिट किया, ग्रुप ब्लॉक किया, एग्जिट किया, बट मैं वो भूल गई कि अंकल को मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक ही नहीं किया। और अभी मुझे लगा अंकल को मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, बिकॉज मैं उस सिचुएशन में नहीं थी, मैं कहीं और स्लॉटेड दर्शन की लाइन में थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, इतनी गंदी हालत थी कि मुझे इतना समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन सुबह में मैं जब उठती हूँ 8:30 बजे, मैं देखती हूँ अपना फ़ोन, और 8:30 बजे से पहले, मतलब उसके 15 मिनट पहले अंकल का मुझे वीडियो कॉल आया था, और उनका मुझे वीडियो कॉल आया था, और वीडियो कॉल पे मतलब मिस वीडियो कॉल था, मतलब 15 मिनट पहले आके गया था। तो मैंने बोला इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया क्या, तो मैंने फटाक से उनको ब्लॉक किया, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, इनकमिंग कॉल पे भी ब्लॉक किया। एंड देन मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए नीचे चली गई थी। एंड देन उसके बाद में 12 बजे, अराउंड 11:30-12 बजे अंकल का मुझे वापस कॉल आता है, बट दूसरे नंबर से, और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि इसके अंदर इतनी चुल कैसे है कि मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक किया। मुझे कॉल कर रहा है, मुझे नहीं पता था पहले वो है, मैंने कॉल उठाया, आई वॉज लाइक कि हेलो जैसे, हाँ बेटा आपने नाश्ता कर लिया क्या? भाई पागल इंसान, मैं तुमको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी हूँ, मैं तुमको हर जगह से ब्लॉक कर चुकी हूँ। दैट मीन्स बंदी बात नहीं करना चाहती हो तो मेरे पापा के भी बड़े उम्र के हो, यू हैव सम मैनर्स इन योर माइंड कि बंदी ने हर जगह से ब्लॉक किया है, दैट मीन्स वो बात नहीं करना चाहती है आपसे, दैट्स इट। बट उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। नहीं बेटा मुझे लगा कि आपको अपने दर्शन किए नहीं किया, आपको कोई प्रॉब्लम। मैंने बोला अंकल अगर आपने मुझे इसके बाद कॉल किया तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर करूंगी, आई हैव योर आईडी प्रूफ एवरीथिंग। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसे ही फेंका अंकल को, और मैंने जो गंदी डांट लगाई अंकल को, उसके बाद में उनका कोई कॉल नहीं आया। मैंने वो नंबर भी ब्लॉक नहीं किया, बट मुझे नहीं लगता वो नंबर से वो कॉल करेंगे, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो और नंबर ले लेंगे। बट हाँ उनके किसी से एक्सक्यूज करके उन्होंने कॉल ले सकते हैं, क्योंकि वो चतुर चालाक अंकल तो बहुत ज़्यादा थे, बुढ़े थे। मैं वहाँ पे एक झापड़ लगाती थी ना, वो उल्टा पड़ जाते थे, ऐसी उनकी हालत थी। और मतलब देखो तुमको सोलो ट्रिप में ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कि किसी को अच्छा समझ के, मेरा ऐसा, मैं किसी को जल्दी ना नहीं बोल पाती हूँ, मतलब ये मेरी पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ हो जाती है। अगर मेरे को कोई पूछता है ना तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि यार ठीक है ओके। तो अंकल ने जब मुझे पूछा कि हाँ कहाँ जाना है ये वो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भी आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम लचंगड़ के पीछे जैसे मतलब चिपकली जैसे मेरे पीछे चिपक के रहोगे, उन्होंने बोला था कि आपको पता नहीं तो मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। मतलब मेरे को बच्ची थोड़ी ना हाथ में लेके मैं उधर जा रहा हूँ, मैं फ्री वाली बस है, मैं जहाँ चला जाऊँगा। मैं उस हिसाब से उनको बस, मैं उनको ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछे मैंने कट आंसर दिए। बट फिर भी ऐसे लोग आपको ट्रैवलिंग में मिलते हैं। सो मैं उस टाइम पे बिजी थी, मेरे को दिमाग में नहीं आया। अंकल ने खुद से पूछा आपको कहाँ जाना है। सो ये चीज़ आज के मतलब ये ट्रिप में मैंने सीखी है कि जब भी कोई इंसान आपके पास आता है कुछ पूछने के लिए, पहले बात तो आंसर मत करो, ज़्यादा बात ही मत करो, और किसी को बताओ मत कि तुम अकेले हो। ये बात सबसे मेन है कि किसी को मत बताओ तुम अकेले हो, तुम्हारे पास क्या है। मैंने ये एक चीज़ बहुत स्मार्ट ली कि मैंने अपना आईफोन नहीं निकाला कहीं पे भी। हाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब अंकल आगे बैठे थे, उनको आईफोन का वगैरह नहीं समझ में आता, बट मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अपने गैजेट्स, अपने पास पैसा है, ये सबको मत दिखाओ। एक छोटी सी अमाउंट अपने पास रखो ताकि तुम दो, क्योंकि चोर भी होते हैं ना, उनको क्या लगता है इसके पास पैसा है, इसकी वजह से भी वो फॉलो करते हैं। तो ऐसी चीज़ें ट्रिप में होती है, और ये बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। अभी बात करते हैं स्लॉटेड दर्शन की। मैंने एक बंदी का वीडियो देखा था और मुझे काफ़ी यूजफुल लगा, उसने भी स्लॉटेड दर्शन की ही बात की थी, बट उस वीडियो में इतनी हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। लिटरली जो स्लॉटेड दर्शन के पासेस होते हैं ना, मैं 7 बजे वहाँ गई थी, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगता है। मैं वहाँ पे रात में 2 बजे बाहर निकली हूँ, मतलब 7 to 12 तो 2 o'clock तक मैं बिना पानी के थी। मतलब मेरे पास जितनी बॉटल थी उतनी थी, मैं वहाँ से उठ के नहीं गई, बिकॉज लोग उठ के बाहर जा रहे थे, पुलिस उनको जाने दे रहे थे, वापस आने भी दे रहे थे वेरीफाई करके। बट मेरे पास कोई था नहीं मेरी जगह रखने के लिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वापस मेरी जगह चली जाएगी, बिकॉज लोग ऐसे फैले पड़े थे इधर उधर। तो आई वॉज लाइक कि मैं अगर गई और फिर मेरे को मेरी जगह नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी, इसकी वजह से मैं गई नहीं। अच्छा वो मैं आते हुए एक बिस्किट का पैकेट लेके आई थी, मैंने 2 बिस्किट्स खाए, और मैं बिस्किट्स बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट उस दिन मुझे खाने पड़े। और मैंने सुबह में एक कुछ तो गंदा सा
ब्रेकफास्ट किया था, ऐसा लग रहा था पूरा मतलब फर्मेट हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं भूखी थी पूरा 24 आवर्स से, मेरे को इतना, और मुझे इतनी ज़्यादा वॉशरूम लगी थी, ना मैं कहीं जा पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। फिर फाइनली मैंने पुलिस वाले अंकल को पूछा कि मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे को जाने दो। फिर मैं वहाँ से वहाँ गई, क्योंकि वो ना ऐसे लॉक में रखते हैं हमको, जैसे जेल में रखते हैं, ऐसे एक एक स्लॉट को आगे आगे लॉक वाले इसमें भेजते हैं। वहाँ से वॉशरूम काफ़ी दूर होता है, हर इसको लॉक लगाते हैं, नहीं तो एक से दूसरे तरफ लोग चले जाते हैं, बिकॉज सबको पासेस चाहिए। तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा वो पास के लिए, और बिना पास के तो आपको 24 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए। पास के साथ में मुझे एक स्लॉट मिला है, वो भी एक दिन, मतलब आज के दिन छोड़ के कल के दिन का, जो कि मुझे 3 बजे जाना है वहाँ पे। तो मैं ऑब्वियसली 2 बजे से पहले तक वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, बट वो स्लॉट मिला है। बट तुम सोचो ना कि इतना चली मैं कंटिन्यू खड़ी हूँ, लोग इतनी मतलब इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ टच कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा हो कि मेरे को एक फीमेल लेडी मतलब एक लड़की मिली थी जो कि पुणे से थी, हम दोनों की अच्छी बॉन्ड बनी, और उसके पास साथ में उसके फैमिली वाले भी थे, तो मैं उनके साथ ही पूरा टाइम थी, तो मुझे वहाँ पे कहीं अनसेफ नहीं लगा। बट मैंने बाकी लोगों को देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर की जगह पे ना आप ये सब चीज़ें मत करो, पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों करते। मतलब दर्शन लेने के लिए अगर हमको इतना सब स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो व्हाट डज इट मीन। बट मुझे जाना था, सबको जाना होता है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभी यहाँ तक आए तो यहाँ से पीछे नहीं जाऊँगी, मैं दर्शन लेके ही जाऊँगी। और फिर फाइनली मुझे मेरा पास मिला, 3 बजे का टाइम मिला। तो अभी तक तो सब ठीक है। अभी मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है, मैं कहीं नहीं गई हूँ, बिकॉज ऐसे पागल लोगों में कहाँ घूमूंगी मैं। अगर अच्छी सिटी हो, अच्छा एरिया हो तो घूमने के लिए कुछ नहीं लगता है, बट अगर ऐसे अनपढ़ अनएजुकेटेड लोग, अगर उनके बीच में तुमको घूमना है ना, सो आई से कि लोग प्लीज़ मत जाओ। मैं बनारस भी गई थी ना, वहाँ पे भी ऐसे लोग मिले थे, नो हेट फॉर तमिल पीपल, बट वो लोग बेवकूफ़ बनाना मतलब अच्छे से जानते हैं। मतलब मैं 2 मिनट के डिस्टेंस पे बोलेंगे 200 रुपये दे दो और हमको घुमा के उधर ही लेके आएंगे, तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, पैसे वैसे को तो चलता रहेगा, बट सेफ्टी मैटर्स अ लॉट। अभी मैं सिर्फ एक जगह पे जा रही हूँ, यहाँ पे मैं नियर बाई एक मंदिर देखा है, बहुत पास में है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी ऑटो से, नो बस नथिंग, डायरेक्ट यहाँ से ऑटो करूँगी, वहाँ जाऊँगी। वहाँ से मैं डिनर करने का प्लान कर रही हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया था कि कहाँ पे अच्छी थाली मिलती है, बिकॉज साउथ इंडियन आके मैंने साउथ इंडियन खाना ही नहीं खाया। लिटरली यहाँ आजू बाजू में इतने मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे साउथ इंडियन खाना, जो भी मिलता है बहुत बेकार लगा, बहुत ज़्यादा। आप समझो कि बस स्टॉप के पास में कैसे खाना मिलता है, ऐसे छोटे छोटे दुकानें हैं। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे कोई अच्छे जगह पे जाके पूरी थाली ट्राई करनी है। तो मैंने गूगल पे 1-2 देखी है, और वैसे मेरी ट्रिप काफ़ी अच्छी रही है अभी तक, और होप फॉर द बेस्ट। मेरा आगे का जो है, वो जो भी एक्सपीरियंस, वो मैं कल साड़ी पहनने का प्लान करी, वो सब सक्सेसफुली हो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि तब मैं क्या पहनूंगी। अभी तो मैंने प्लान किया है। सो या दैट्स दैट। ऐसा पकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सोलो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स, घर से बाहर निकलो, मतलब एकदम आप बहुत बड़ी ट्रिप प्लान मत करो। अगर आपने कभी भी लाइफ में अकेले कहीं नहीं गए हो ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अकेली देखी है। लाइक देखो, इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टनर, लाइक बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, और जो भी है, और अपनी लाइफ को ऐसे खींच के मत रखो, ट्राई करो। तो मैंने सबसे पहली चीज़ ट्राई करी थी, मैं बाहर रहती थी, तब मैं चाय पीने के लिए कोई नहीं रहता था, तो मैं अकेली चली जाती थी, बिकॉज मैं चाय नहीं पीऊंगी क्या, तुम लोग कोई नहीं है मेरे साथ में। तो फिर मैं कभी कभी कुछ खाने के लिए भी चली जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स मैंने लिए थे। फिर कभी कभी मुझे बोर हो जाता था, तो मैं मूवी देखने अकेले चली जाती थी, क्योंकि 1-2 बार दोस्तों से पूछा, इसने बोला कि मेरे को ये मूवी पसंद है, इसने बोला मैं इधर हूँ, ऐसा हूँ, उनके हिसाब से तो चीज़ें नहीं चलती ना, तो मैं अकेले चली जाती थी। सो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस किए। मूवी के लिए अकेले जाना स्टार्ट करो, कभी कभी खाना खाने के लिए अकेले जाना स्टार्ट करो, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब खुद को ज़्यादा टाइम दो, तब मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगने लगे। इसीलिए आप ना खुद के साथ भी कुछ ट्रिप्स कर लिया करो, लाइक सोलो ट्रिप्स। तो ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, मैं कभी कभी मंदिर अकेले चले जाती हूँ, ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस पे जहाँ पे पीस मिलता है, वहाँ जाके बैठती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे वैसे भी पसंद है। अब
हाँ, जैसे मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, सो सब चीज़ें मुझे अपनी एंड से करनी है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मुझे यहाँ से चीज़ें मैं सर्च करती हूँ, यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ, मतलब अपना माइंड एकदम तेज़ हो जाता है। और लाइफ में ना मतलब ऐसे रुक के मत रहो। और एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यहाँ पे आके, मतलब मैंने ये चीज़ शिरडी में भी नोटिस करी है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोटिस करी, मतलब स्पेशली जहाँ पे टेम्पल्स होते हैं वो लोग सिंगल पर्सन को रूम अलोकेट नहीं करते हैं। मतलब व्हाट डज इट मीन? अगर कोई बंदी को शादी नहीं करनी तो क्या मंदिर नहीं जाएगी क्या वो? मैं अगर अकेली हूँ तो मैं क्या, मतलब किसी को लेके आओ, या तो मम्मी पापा को लेके आओ या फिर तुम हस्बैंड को लेके आओ, मतलब मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। बट अच्छा हुआ कि ऑटो वाले ने मुझे बताया कि ये वो तो उन्होंने मेरे को रूम दिला दी। बट 4 लोगों ने ऑलरेडी रिजेक्ट करने के बाद 5th पर्सन ने मुझे रूम दिलाई है। सो मैंने इसके बाद में रूम ढूंढी नहीं, मैंने सोचा यहीं पे ठीक हूँ, रूम भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ भी है। सो या दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें नोटिस में आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड लेके जाना है हर जगह पे, और जो भी चीज़ आपको चाहिए मोस्टली ट्राई करो कि हर चीज़ के लिए वॉक मत करो, किसी पे भरोसा मत करो, खाने पे तो बिल्कुल मत करो। एक तो रिसर्च करो ऑनलाइन, या फिर ब्लिंकिट अपना है ही है, वहाँ से आप ऑर्डर करो। आज भी मैंने वही किया था। सो आई होप यू गर्ल्स लव दिस वीडियो। थोड़ा सा भाई अगर हेल्पफुल लगा है ना, सो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ अपने चैनल पे, मैं फैशन लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, बट मैंने अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो आई होप यू गर्ल्स लव दिस वीडियो, यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। और मैं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है।